नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बीती शाम उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या 280 तक पहुंच गई है, जबकि घायलों का आंकड़ा 900 बताया जा रहा है। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि जिसने भी इसे देखा उसका कलेजा कांप उठा। घटनास्थल लोगों के चीखों से गूंज उठा, जिसके बाद देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं मौके पर पहुंची टीमें राहत बचाव कार्य में जुट गई हैं। बीती शाम उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया। जब बहरनगा बाजार इलाके में दो ट्रेन बेपटरी होकर आपस में भिड़ गईं, ये हादसा इतना भयानक था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हादसे में अब तक 280 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 900 से अधिक लोग घायल हो गए। यह हादसा दो ट्रेनों के पटरी पर से उतरने की वजह से हुआ। जानकारी के मुताबिक बीती शाम करीब 7:30 बजे बालासोर के पास बंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की कई डिब्बे ड्रेल हो गए, जो दूसरी पटरी पर जा गिरे। ये डिब्बे जिस पटरी पर गिरे उस तरफ शालीमार से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी, जिसके चलते दोनों ट्रेनें आपस में भिड़ गईं। इस दौरान कोरोमंडल एक्सप्रेस की भी कई बोगियां ड्रेल हो गईं और दूसरी पटरी पर जा गिरी, जिसे वहां से गुजर रही मालगाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। मरने वालों में कोरोमंडल एक्सप्रेस के यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा बताई जा रही है। ये मंजर इतना भयानक था कि घटना स्थल लाशों से पट गया। चारों ओर लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। लोगों की चीख पुकार का ये मंजर इतना दर्दनाक था, जिसने भी इसको देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। लोगों के शत विशत शरीर चारों तरफ पड़े हुए थे। सुबह से सूरज के साथ जब इसकी तस्वीर साफ हुई तो वो और भी ज्यादा डराने वाली थी। हादसे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रेन की बोगियों में फंसे शवों को गैस कटर से काटकर निकाला गया, जिसके बाद से ही एनडीआरएफ, दमकल और स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य जारी है, जिसके लिए 600 लोगों की टीम को युद्ध स्तर पर बचाव कार्य के लिए लगाया गया है। वहीं अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना भी शामिल हो गई है। इसके अलावा कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इस बीच स्थिति का जायजा लेने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर पहुंचे। रेल मंत्री ने हादसे पर शोक जताते हुए मामले की जांच कराने के निर्देश दिए। आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है। इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है। टाटानगर से सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है, ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है, जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो वो समझा जाएगा। रेल मंत्री ने हादसे में मरने वालों को 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने का ऐलान किया है। वहीं घायलों को 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने रेल हादसे पर शोक जताया है। इतना ही नहीं बल्कि हालातों पर चर्चा के लिए मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे में मरने वालों पर शोक व्यक्त किया है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हादसे के मद्देनजर 1 दिवसीय शोक का ऐलान किया है। लेकिन इस हादसे के बाद से रेल प्रशासन पर कई सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं।
कि आखिर एक ही जगह 3 ट्रेनें कैसे टकराई और किस ट्रेन के डिब्बे पटरी से पहले उतरे। इन सवालों के जवाब ढूंढे जाना बहुत जरूरी है कि आखिर गलती कहां से हुई, क्योंकि एक ओर तो सरकार वंदे भारत एक्सप्रेस पटरी पर उतार रही है तो वहीं दूसरी ओर सामान्य गाड़ियां बेपटरी हो रही हैं। ऐसे में सरकार के रेल में सुरक्षित यात्रा के दावे कितने पुख्ता और सुरक्षित हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।